बच्चों, आज की क्लास में हमें टीचिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है ईमेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। आधुनिक युग में बिजनेस का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ब्रॉड हो गया है। पूरी पृथ्वी पे हमारा बिजनेस चल रहा है। कभी हम सार्क सम्मेलन में जाते हैं, कभी हम G20 में जाते हैं, कभी हम G15 में जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे ग्रुप सम्मेलन चल रहे हैं। वर्ल्ड नेशनल इंटरनेशनल तरीके से काम कर रहा है और ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेशन का स्कोप बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि पलक झपकते ही कम्युनिकेशन के ऑर्डर्स हमारे पास अगर रिसीव नहीं होते हैं या हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो हम अच्छे से अच्छे काम को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी के युग में ईमेल का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। बिजनेस ग्लोबलाइजेशन हो गया है। हम यहीं से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में होने वाली ऑल एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकते हैं। आइए देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है? ईमेल संदेश को या मैसेज को भेजने का एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन का, जिसके माध्यम से हम मैसेज को बहुत ही कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पलक झपकते ही भेज सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो इंटरनेट पर आधारित होता है, जो इंटरनेट पर बेस्ड होता है और इसे हम संदेश यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। ये संदेश को या कम्युनिकेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसकी विशेषता के विषय में अगर हम बात करें तो इसकी एक विशेषता क्या होती है कि एक तो ये बहुत ही कम टाइम लेता है। जैसे ही मेल को भेजा जाता है तुरंत ये ट्रांसफ़र हो जाता है। एक इसकी अच्छाई और है कि इसको हम कंप्यूटर पे ही लिखते हैं, कंप्यूटर पे ही टाइप करते हैं। टाइप करके अगर हमें कोई अटैचमेंट करना है, कोई पिक्चर भेजनी है, कोई वीडियो भेजना है, कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, तो उनको हम कंप्यूटर के माध्यम से अटैच्ड कर देते हैं मेल पे और उसको मेल को नेट के माध्यम से सेंड कर देते हैं। अब होता क्या है कि इसमें मेल में भी टू और CC करके ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हम अपनी मेल को एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक साथ सेंड कर सकते हैं। यानी कि एक मैसेज को हम एक ही साथ कई लोगों को सेंड कर सकते हैं, जिससे हमें मैसेज को कई बार भेजने की प्रक्रिया से बचाव हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉस्ट की। तो इसमें जो कॉस्ट आती है वो इंटरनेट की कॉस्ट पर ही आधारित होता है। इसके लिए हमें कोई अदर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। आजकल के समय में इसके बहुत सारे आउटलुक आ गए हैं। आउटलुक है, जीमेल है, याहू है। इस तरीके से कई सारे सर्च इंजन हैं जिन्होंने मेल को सेंड करने का पूरा प्रोसेस दे रखा है और इन्हीं मेलों के माध्यम से हम किसी भी में भी याहू से आउटलुक में या जीमेल से याहू में या इस तरीके से अपनी मेल को हम सेंड कर सकते हैं। यानी कॉस्टली भी है लेकिन इंटरनेट का चार्ज है, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी है, यूज़ करने में बेनिफिशियल है। आसानी से डाटा को शिफ्ट किया जा सकता है या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब है यानी कि आसानी से समझ में आ जाता है। थोड़ा सा बताने पर हम इसकी मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये शिफ्टिंग हो जाता है। इसे हम कहते हैं इको फ्रेंडली होना है। और एक सबसे बहुत बड़ी मज़ेदार बात ये है या इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें रिकॉर्ड जो होता है वो सेफ रहता है। हमने जो भी मैसेज सेंड किया वो सेंड मेल पर हमें स्टोर मिलेगा और वो हमारी मेल से जब तक नहीं गायब होगा जब तक कि उसे हम डिलीट ना कर दें, और वो मैसेज स्टोर बना रहता है। नेक्स्ट टाइम अगर हमें वो मैसेज
देखना है या उसका प्रिंट फाइल करना है तो उसे हम आसानी से बाद में कर सकते हैं। और एविडेंस के रूप में भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो मेल है और उसके फ़ायदे हैं। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के। अच्छा, ऐसे एक्चुअल में है क्या कि कोई भी पॉइंट्स होते हैं, कुछ भी बेनिफिट्स हैं तो उनके डिमेरिट्स भी ज़रूर होते हैं। तो यहाँ भी इसके भी डिमेरिट्स हैं। आइए ईमेल की डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं। और बिजनेस में आजकल इसका प्रयोग ईमेल का बहुत हो रहा है और उसका रीज़न है कि ये बहुत ही कम कास्टली है। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि हर व्यक्ति इंटरनेट यूज़ करता है, इसलिए उसे बहुत कास्टली कम लगता है। अब डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है जंक मेल। जंक मेल बेटे क्या मतलब होता है कि जो मेल हमारी होती है उसके साथ साथ कंपनियों की और एक्स्ट्रा जंक मेल बहुत सारी आ जाती हैं। मतलब ये तो हमारी जो मेल है वो तो है ही है, जिसने हमें मेल सेंड किया, हमने एक्सेप्ट किया, हमने सेंड किया, वो डाटा तो हमारा है ही है। इसके अलावा ऐड करने के लिए विज्ञापन की दृष्टि से बहुत सारी कंपनियों की मेल या एडवर्टाइजमेंट ऐड करने की मेल इस तरीके से आ जाती हैं। इसी को हम लोग स्पैम मेल भी कहते हैं। जंक मेल या स्पैम मेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी एक विशेष मतलब इसमें एक नुकसान और होता है। दिस इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। अब जो चीज़ इंटरनेट पर बेस्ड है तो इंटरनेट अगर चला जाएगा तो फिर हमारी मेल यहाँ पर नहीं चल पाएगी। ठीक है ना, मेल यहाँ पर हमारी यूज़ होने वाली नहीं है और वो हैंग हो जाएगी। अगला आएगा पर्सनल टच। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम लक ऑफ पर्सनल टच भी बोल सकते हैं या पर्सनल टच, लक ऑफ पर्सनल टच। ऐसी यहाँ पर कोई भी हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है कि जिसको हम पर्सनल टच से फीलिंग कर सकें। और एक इसकी एक प्रॉब्लम होती है टेक्निकल इशू। टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। टेक्निकल इश्यूज का मतलब है जैसे वायरस आ गया या किसी ने सिस्टम को मिस्टेक कर दिया, हैंग कर दिया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे इस टेक्निकल इश्यूज पर भी आ सकती हैं। तो यानी टेक्निकल इश्यूज भी हो गया। अब हमारी अगली पॉइंट्स की बात करें तो इसमें एक इश्यूज और आते हैं कि हमारे पास कोई भी कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ इश्यूज भी रहते हैं। या टेक्निकल इश्यूज अलग हो गए और सिक्योरिटी इश्यूज अलग होता है। सिक्योरिटी के लिए हमें सिक्योरिटी अलग से और ऐड करनी पड़ती है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखें ये इसके डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस मेल के लिए। आजकल के समय में बिज़नेस इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम बिज़नेस को पूरे वर्ल्ड में एक साथ करने का प्रयास करते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। और अपनी कोई भी कमोडिटी है या सर्विसेज है, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेंड करने का काम करते हैं, यानी कि यहीं से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मेल की उपयोगिता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये रिकॉर्ड के लिए भी सबसे बेस्ट है, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी सबसे बेस्ट है। इसलिए हमें बिजनेस में मेल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है।